नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरे एक मित्र ने कहा है कि भाई पहले ट्रक वालों को अमीर समझा जाता था, आजकल फटीचरों में गिनती होती। बात तो सही है, पर पहले भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं थे। हमारा तो कम से कम 50 साल हो गए इस धंधे को, 50 से ऊपर ही हो गए, 3 पीढ़ियाँ हो गई, तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं है। मैंने देखा है कि ट्रक से जुड़े जो और दूसरे लोग हैं, चाहे वो मैकेनिक है, चाहे वो टायर बेचने वाला है, चाहे मोटर पार्ट्स वाला है, कोई ढाबे वाला है, तो ये लोग देखा कुछ ना कुछ कर जाते, तरक्की कर जाते, लेकिन ट्रक वालों का हाल वही रहता है। इंश्योरेंस भरने के पैसे नहीं होते, टायर लगाने के पैसे नहीं होते, हर जगह क्रेडिट चाहिए, उधार अपना जहाँ लोन पे लेके अपना ये सब काम करने हैं। तो कोई ज़्यादा सुधार नहीं आया मेरे हिसाब से। और देखिए, कोई भी धंधा है, सुधार इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट इसलिए नहीं है कि मार्केट में किराए कम है, खर्चे ज़्यादा हैं, और किराए इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि ट्रकों की जो डिमांड है वो कम है। अपना डिमांड और सप्लाई जो है वो ज़्यादा है। अब कोई भी धंधा है दुनिया में, चाहे स्टील हो, सीमेंट हो, कोई भी धंधा लगा लीजिए, अगर उसकी डिमांड जो है ज़्यादा होगी मार्केट में, अगर उसकी सप्लाई कम होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, सीधी सी बात है। अगर सप्लाई अपना ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो वैल्यू कम होगी। तो इन धंधों में तो देखिए क्या होता है कि अगर डिमांड कम होती है, बुरा दौर सभी धंधों का आता है, इन धंधों में क्या होता है कि अगर डिमांड कम होती है तो वो प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। लेकिन ट्रकों का हिसाब में ऐसा नहीं है। अगर डिमांड बढ़ती है तो कभी मार्केट अच्छी आती है 2, 4, 6 महीने, साल भर के लिए, तो लोग नए ट्रक खरीदना चालू कर देते हैं। नए ट्रक खरीदते जाते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो वो जो ट्रक अभी खरीदे हैं तो वो तो कहीं उनका कंजप्शन नहीं हो गया, ना वो कहीं लग गए, वो तो रोड पे ही रहेंगे। दूसरी चीज़ तो वो तो कहीं अगर ज़्यादा बनी है, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ तो उसका यूज़ हो जाता कहीं ना कहीं। पर ट्रक तो ट्रक तो मार्केट में ही रहेंगे। बुरे दौर में भी उतने ही ट्रक रहेंगे जितने बढ़ गए थे अच्छे दौर में। तो ये भी एक कारण है। और ट्रक जो बढ़ते गए इसलिए बढ़ते गए, कुछ तो ये भी कह सकते हैं लोग कि भाई बेरोजगारी है, क्या करें, चलो ट्रक ही खरीद लेते हैं। इस धंधे में लोग आ जाते हैं, और कुछ लोग दूसरों की बात सुन के आ जाते हैं कि शायद भाई बड़ी कमाई है इस काम में। और कई लोगों को मैंने देखा, कोई डॉक्टर है, एडवोकेट है, ऐसे लोगों को भी मैंने देखा ट्रक लेते हुए। वो सोचते हैं कि चलो भाई कोई हमारा इनकम ऑफ सोर्स जो है अलग से बन जाए, कोई साइड इनकम हो जाए। तो ये कारण भी है, ट्रकों की गिनती जो है बढ़ती गई, दिन रात बढ़ती गई। और चलिए, और भी कुछ मैंने जो बातें हैं, कुछ पॉइंट है जो लिख के रखे हैं कि क्या कारण है, जो मेन जो कारण है क्या है जो ट्रक इंडस्ट्री का जो इतना बुरा दौर चल रहा है। पहले देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले 20-25 साल पहले जो 16 टन के ग्रॉस वेट व्हीकल वाले जो ट्रक होते थे वही ज़्यादा थे। आजकल क्या हो गया है, 35 टन हो गया, 43 टन हो गया, 55 टन हो गया। ट्रक बड़े हो गए हैं मार्केट में। पहले छोटे छोटे ट्रक थे, अब वो कितने ट्रकों का माल, 3-3 ट्रकों का माल लेके जा रहे हैं। उसके बाद 2017 में जो लोड कैपेसिटी बढ़ा दी थी गवर्नमेंट ने, तो उसके कारण 25% लोड कैपेसिटी बढ़ी थी। उसके कारण आप समझ लीजिए कि 15-20% जो है ट्रकों की जो रिक्वायरमेंट कम हो गई। जहाँ 100 ट्रक माल लेके जा रहे थे, वहाँ 80 ट्रक ही उतना माल लेके जा रहे हैं। तो 20 ट्रकों का जो काम रुक गया। रोड अच्छे हो गए, चेक पोस्ट, बॉर्डर चेक पोस्ट हट जाने के कारण है जो ट्रक जो था वो सफ़र ज़्यादा करने लगे। जहाँ 100-150 किलोमीटर प्रति दिन पहले सफ़र करते थे ट्रक, आज 400-500 किलोमीटर कर रहे हैं पर ट्रिप। मंथ में पर ट्रिप ज़्यादा हो रही है, तो ट्रकों की जो उपलब्धता है वो भी बढ़ गई उसके कारण। उसके बाद आप डीजल ने तो खैर मारा ही है, डीजल के जो हाई प्राइस है, उसके बाद टोल है, हर साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हर साल बढ़ते जा रहा। चलिए, ये तो कोविड के दौरान 2 साल से नहीं बढ़ा, नहीं तो हर साल पहले क्या होता था, आज से 10-15 साल पहले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हर साल, जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती थी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कम होता था। उसके बाद क्या हुआ, बढ़ना चालू हो गया। बढ़ते बढ़ते जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस था 12-13 हज़ार से लेके आज 48,000 रुपये हो गया। पहले क्या होता था, पहले ट्रकों पे नेशनल परमिट होता था,
उसमें क्या होता था, कोई ट्रक 4 स्टेट, कोई 5 स्टेट, कोई 6 स्टेट का परमिट लेता था। उसके बाद जब ऑल इंडिया परमिट आ गया, ऑल इंडिया परमिट के कारण क्या हो गया कि ट्रकों का जो दायरा था वो ज़्यादा बढ़ गया, तो ट्रक ज़्यादा दूर तक माल पहुंचाने लगे। तो वही ट्रक, पहले वही माल दो ट्रकों को मिलता था, एक अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता था, आगे से फिर दूसरा ट्रक लेके जाता था। अब वो एक ही ट्रक आगे माल सीधा पहुंचा रहा है और लंबी दूरी तक पहुंचा रहा है। क्या होता है, कहीं मार्केट में, मान लीजिए कहीं मार्केट में अचानक से ट्रकों की डिमांड आई, रेट बढ़ते हैं, तो वहाँ एकदम से हुजूम पहुँच जाता है, तो वहाँ फिर रेट गिर जाते हैं। तो एक नेशनल जो ऑल इंडिया परमिट है, ये भी एक वजह रहा है। और भी बहुत सी बातें हैं दोस्तों इस इंडस्ट्री को। जो अब एक सबसे जो ज़रूरी बात है यूनियंस की, कोई भी काम है, जैसे अभी आपने देखा किसानों ने अपनी जो यूनियन इनकी तगड़ी थी, अपनी बात मनवा ली, तो हमारी जो यूनियंस है वो कभी भी सरकारों से अपनी बात मनवा नहीं पाते। आप देखिए कितने प्रतिशत ट्रक यूनियन से जुड़े हुए हैं। इंडिया में जितने भी यूनियंस है, कुछ प्रतिशत 15-20% ट्रक होंगे जो यूनियन से जुड़े हुए हैं, और उनकी जो डिमांड भी होती है गवर्नमेंट से, वो भी कोई इतनी अच्छी डिमांड नहीं होती है कि उनसे ट्रक वालों को भला हो। वो ट्रांसपोर्टर का भला ज़रूर होता है उससे, लेकिन ट्रक वालों का भला होता नहीं है। और यूनियन का इतना बुरा हाल है, आप देखिए कि एक ट्रक वाला अगर दूसरे ट्रक यूनियन के वहाँ जाके गाड़ी लोड कर ले, तो उनका व्यवहार, ट्रक वालों का व्यवहार जो है दूसरे ट्रक वालों से ऐसा होता है जैसा वहाँ के गुंडे मवाली उससे व्यवहार नहीं करते हैं। तो एकता नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, तो आप सोचिए फिर भला कैसे होगा इस काम का। और आप सोचते होंगे मैंने सरकार की, प्रशासन की बात क्यों नहीं की। सरकारों का भी जो रवैया है ट्रक वालों के खिलाफ, माने बहुत मतलब बुरा रवैया होता है। कभी भी किसी भी स्टेट में कोई ट्रक जाता है तो आज तक ऐसा देखा नहीं है कि कोई वहाँ की सरकार है जो उसको सुविधा दे रही। हर कोई लूटने के लिए अपने चेक पोस्ट बना के रखी, अपने आदमी बैठा के रखे हैं कि इस स्टेट में ट्रक, हमारी स्टेट में जैसे आया उसको लूटना है। पानी पिलाना तो बहुत दूर की बात है, तो उनको लूटना है। तो उनका भी रवैया कुछ अच्छा नहीं है। और लास्ट में दोस्तों एक बात और भी बोलना चाहूँगा। चलिए सरकारें तो जो भी कर रही हैं, प्रशासन जो भी कर रहा है ठीक है, लेकिन जो हमें तो पहले अपने आप को सुधारना, दूसरा कोई सुधरे नहीं सुधरे हमें उनसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तो जो लास्ट बात है कि मैंने देखा है सबसे जो छोटे जो ऑनर है, उनकी सबसे बड़ी मैंने कमी देखी है ज़्यादातर लोगों में, वो कभी अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं। कभी वो हिसाब किताब नहीं करते हैं कि मेरे ट्रक में पर ट्रिप मुझे क्या बच रहा है, महीने का क्या बच रहा है, साल में क्या बच रहा है, क्या खर्च आ रहा है, कितनी मेरी गाड़ी की कीमत कम हो रही है। कोई हिसाब मेंटेन नहीं कर रहे हैं। बस इसका माल उधर पहुंचा दिया, उसका लोड उधर पहुंचा दिया, बस ऐसे कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहते हैं। पूरा इंडिया घूम के आते हैं, कभी कभी बताते हैं कि भाई इतने बचे हैं, मैं घर से इतने पैसे लेके निकला था, इतने मेरे पास यहाँ है, इतने मैंने टायर वाले को दे दिए, इतने मैंने इंश्योरेंस वाले को दे दिए, इतने घर में दे दिए, इतने मुझे बच गए। कोई हिसाब मेंटेन नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी बात है। तो चलिए मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियो में आपको दोस्तों बताने की कि एक ट्रक का जो हिसाब कैसे मेंटेन करना चाहिए हमें, और हमें पता तो चलना चाहिए कि हमारी इनकम क्या हो रही है, नहीं हो रही है, हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो इसी टॉपिक में मैं अगली वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं। नमस्कार, जुड़े रहिएगा मेरे साथ और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।